जो काम मुझे काफ़ी दिनों पहले कर लेना था, फाइनली आज मैंने वो काम कर लिया। ये मेरा युक्का का प्लांट है और ये 7 साल का। इसको मैंने गमले में से क्यों निकाला, आगे देखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो काम है वो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो मेरे को करना ज़रूरी था क्योंकि मेरा जो प्लांट है वो 7 साल का हो गया था और मैंने एक बार ही उसको रिपोर्ट किया था। सबसे पहले तो आप इस प्लांट के बारे में थोड़ा-सा जान लें। ये वाला जो प्लांट है इसका नाम है युक्का। ये बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, इंडोर वाला प्लांट है, कम देखभाल में चलता है। नर्सरी से आपको 150 या 200 रुपए में मिल जाता है। ये थोड़ा-सा कॉस्टली मिलता है। मेरा ये जो प्लांट है मेरे पापा के घर से आया था, यानी छोटा-सा ही प्लांट मैं वहाँ से लेके आई थी। बिल्कुल ही छोटा-सा था। ये अब 7 साल का हो गया है। अभी मेरे को इसको रिपोर्ट करना है। एक बार मैंने इसको रिपोर्ट किया था। और इसको रिपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि ये जो गमला है ये छोटा पड़ रहा है। इसकी रूट्स फैल नहीं रही, इसकी ग्रोथ कम हो रही है, इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली-पीली होकर गिर रही हैं। और ये इसके बेबी प्लांट है। इसके बेबी प्लांट मेरे पास 3 हैं। एक मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो इसके 4 बेबी प्लांट बने थे। तो अब मैं बैठ गई हूँ आपके सामने अपने प्लांट को लेके। तो ये वाला जो मेरा गमला है ये बिल्कुल ही छोटा है, देखो आप। ये प्लास्टिक का गमला में मैंने इसको रिपोर्ट किया था। ये जो गमला है ये 25 रुपए का लिया था मैंने। और ये मैंने अपने घर के बिल्कुल ही गेट के सामने रखने के लिए छोटे गमले में इसको लगाया। बट अभी इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही स्लोली हो रही है। यानी ये जो इसकी जो नीचे-नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन-ब्राउन होकर चढ़ रही हैं। तो मैं इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दूँगी और बिना ही रूट्स को डिस्टर्ब करे मैं कैसे इस पॉट में से प्लांट निकालती हूँ। सबसे पहले मैंने सीज़र की हेल्प से थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट कर लिया। तो मिट्टी को गमले में से थोड़ा-सा चारों तरफ से सॉफ्ट करना होता है। कल मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये मेरा प्लांट आराम से बाहर आ जाए। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल ही आराम से इसको यूँ का यूँ निकाल दिया और इसकी रूट्स को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी क्योंकि मेरा जो ये प्लांट है ये छोटे से गमले में ही लगा हुआ था। और अभी का जो मौसम है यानी मार्च का मौसम, 15 दिन के अंदर आप अपने प्लांट्स रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। तो प्लांट्स रिपोर्ट करने का यही तरीका होता है। आप थोड़ा-सा उसकी मिट्टी को हटा दो और उसको लगा दो। और ये देखो, ये है बेबी प्लांट। इसमें छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकले हैं, यानी मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने 4 बेबी प्लांट बनाए हैं और अभी इसमें 2 बेबी प्लांट और भी बनने शुरू हो गए हैं, तो वो आपको दिखाऊँगी। तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा और अभी भी दिखाती हूँ। देखो, ये साइड में से एक छोटा-सा बेबी प्लांट, एक उसकी साइड में है। तो 2 बेबी प्लांट इसमें बनने शुरू हो गए हैं, यानी मेरे थोड़े दिन के बाद यानी इसी साल मैं 2 प्लांट और बना लूँगी। और ये है मेरा बड़ा गमला, तो इसी गमले में मैं इसको लगाऊँगी। तो इसमें कॉक्सकॉम का प्लांट लगा हुआ था। सर्दियों में इसमें फ्लावर भी आए थे। अभी ये थोड़ा-थोड़ा सूख गया था, अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो मैंने मिट्टी के साथ ही उसको ऐसे उठा लिया और इस गमले को मैं थोड़ा-सा खाली कर लूँगी। तो ऐसे आपको बिल्कुल ही आराम से ये जो प्लांट है यूँ का यूँ ही आपको गमले में रखना है, ताकि आपका प्लांट्स ख़राब भी ना होए, रूट्स भी डिस्टर्ब ना होए और हमारा प्लांट जैसे दूसरे गमले में लगा था वैसे के वैसे ही इसमें एडजस्ट हो जाए। तो ना तो मैंने इसकी रूट्स काटी, ना ही मैंने इसकी रूट्स को ज़्यादा छेड़ा। बिल्कुल ही जैसा था वैसा का वैसा गमले में से निकाला और इसको यहाँ पे इसमें रिपोर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसके छोटे-छोटे जो ग्रो होने वाले हैं बेबी प्लांट वो दिखाती हूँ आपको लास्ट में। और ये देखो, बिल्कुल ही ईज़ी तरीक़े से मैंने अपने प्लांट्स को इस गमले में रिपोर्ट कर दिया। तो देखो, और ये मेरी मिट्टी भी काफ़ी बचत हो गई, मिट्टी की भी। अभी मैं आपको कॉक्सकॉम का प्लांट लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा गमला, इसमें मैंने छेद किया हुआ है। तो जब भी आप प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो गमले की मिट्टी के साथ-साथ उसका जो छेद होता है वो भी चेक कर लें। अभी मैं इसमें कॉक्सकॉम वाला प्लांट लगा दूँगी, इसको भी मैं यूँ का यूँ ही रख दूँगी और इसमें मिट्टी भर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉक्सकॉम का प्लांट, ये भी इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, छोटी-छोटी इसमें पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये वाला जो प्लांट है कॉक्सकॉम का, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिया था। तो ये मेरा फ्री का ही प्लांट है। इसमें एक फ्लावर आया था बहुत ही प्यारा और इसमें बहुत सारे सीड भी बने थे।
तो फ्रेंड्स ये मैंने गमले में लगा दिया। अभी मेरी जो मिट्टी बची हुई है वो इस छोटे से गमले में मैं डाल दूँगी। तो ये मेरी मिट्टी की भी बचत हो गई, मेरा प्लांट्स भी लग गया और ये देखो ये स्टोन भी मैं इसमें रख देती हूँ वापस। तो यही तरीका होता है, अगर आप इस मौसम में कोई प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे के ऐसे कर दो। अगर रूट्स ज़्यादा फैली हुई हैं तो आप रूट्स को कट कर सकते हैं, अगर रूट्स ज़्यादा नहीं हैं तो आप ऐसे के ऐसे उठाओ और रख दो। तो ये देखो मिट्टी मैंने भर ली। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस गमले में इसको लगा दिया कोक्सकॉम को और ये देखो इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ आपको। अभी छोटी-छोटी इसमें पत्तियाँ शुरू हो गई हैं। तो बसंत ऋतु में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु में हमें अपने प्लांट्स को रिपोर्ट भी करना चाहिए और खाद भी देनी चाहिए, गुड़ाई भी करनी चाहिए। और ये देखो यूका का आपको छोटा ये बेबी प्लांट निकल आया है, ये दिखाती हूँ। ये देखो इसमें 2 बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो थोड़े दिन के बाद यानी 6 महीने के अंदर मेरे 2 प्लांट और बन जाएँगे, वो भी फ्री के। तो मैंने इसमें से 4 प्लांट बनाए हैं, 3 प्लांट यानी 4 मेरे पास हैं, 1 मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया। तो ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और इस बड़े गमले में लगने के बाद तो और भी खूबसूरत हो गया। तो ये जो प्लांट है ये मेरा 7 साल का है, इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे इसकी ग्रोथ चाहिए होती है। और ये दूजा प्लांट मेरे सामने रखे हुए थे, यानी गेट के पास रखे हुए थे, मैंने उठा के इनको यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे अब मैंने ग्रीन नेट लगवा लिया है। तो ये इंडोर वाले प्लांट यानी मेरी चाइना पाम है, ये साइकस है, ये लेडी पाम है, ये मनी प्लांट है, इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ऊपर ये मैंने ये ग्रीन नेट लगवा रखा है। तो यहाँ पे अभी छाया रहती है इसलिए रख दिए। तो फ्रेंड्स प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा-सा तो पानी इसको देना भी होता है और जहाँ ये पहले रखा होता है वहीं पे उसको रखना होता है, यानी जहाँ पे दूसरे प्लांट्स के साथ रखा होता है वहीं पे इसको रखना होता है और इंडोर में रखना होता है। तो ये मेरे फ्रंट में रखे हुए प्लांट है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये भी मेरा 7 साल का प्लांट है, इसको भी मेरे को रिपोर्ट करना है, यानी अभी तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, मॉनसून सीज़न में मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। अभी तो ये अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। और ये तुलसी को मैंने यहाँ पे रख रखा है, मनी प्लांट को, स्नेक प्लांट को और ये यूका को। तो मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्लांट रखने हैं। और ये देखो ये यूका के बेबी प्लांट, तो ये यूका वाला जो प्लांट है ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं, कम देखभाल में, कम केयर में चलने वाला प्लांट है। पानी की भी इसको कम ज़रूरत होती है और धूप की भी इसको कम ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स यूका प्लांट को आप भी अपने गार्डन में ऐड करिए, बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। और आपको ये वीडियो और मेरे ये यूका प्लांट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।